यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी समेत तमाम दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। उपचुनाव को लेकर यूपी के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। के ऐलान के साथ ही एक नया राजनीतिक रुख सामने आ रहा है कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। ये 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव डिले हो रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला तो लंबित चल रहा है, कानपुर को लेकर भी, शीशामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की सजा को लेकर भी लंबित है, और फिर दोहरा रवैया क्यों? देखिए, कोर्ट के निर्णय को गहनता से अध्ययन किया चुनाव आयोग ने। हर धान 22 पसेरी नहीं तोला जाएगा, उसमें कुछ अलग टेक्निकल बात होंगी, इसमें कुछ अलग होंगी। इसमें जो बातें हो ऐसी रही होंगी चुनाव आयोग की दृष्टि में, तो उन्होंने उसको रोक दिया, बाकी करा रहे हैं। चुनाव वो तो 10 सीटों के लिए तैयार थे, अब दूसरे को भी रुकवा रहे हैं। सिर्फ खामी निकालना, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उंगली उठाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना। अगर उनको ऐतराज है तो एक सीट पे भी क्यों नहीं हो रहा, इस पर तो ऐतराज करते, लेकिन वो कह रहे दूसरी पे भी क्यों नहीं हो रहा, तो ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। क्या तैयारी है आपकी, एनडीए की क्या तैयारी? आपके यहाँ भी सीट को लेकर बहुत खींचतान है, चर्चा है कि संजय निषाद नाराज है। इन परिस्थितियों में कैसे? नहीं, हमारे यहाँ कोई खींचतान नहीं है। टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। मैं भी जब चुनाव लड़ा था पहली बार 17 लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक को मिलती है। तो जब टिकट जिसको मिलती है उसके पीछे पूरी तरह चट्टान की तरह हमारा कार्यकर्ता खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात होती है, जिस पे कमल का निशान, वो है उसका पहलवान। तो इसलिए एक बात तो ये है कि सीधे सीधे खींचतान का कोई असर नहीं। दूसरी बात ये कि हम लोग जीतेंगे कैसे, जैसे अभी आपने पूछा रणनीति क्या रहेगी, तो हमारे नेतृत्व की जहाँ तक बात करें, चुनौती दे रहा हूँ कि मोदी और योगी जैसा नेतृत्व किसी दूसरे पे है क्या? उनके घुटनों के बराबर कोई नेतृत्व नहीं है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में आप पिछड़ गए, 66 से 33 पे आ गए। उस पर भी आ रहा था मैं, वो इसलिए कि वो ठगी करने में सफल हो गए। बाय द वे, उन्होंने एक ठगी करी कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। इन भावनाओं में एक वर्ग ऐसा आ गया जिन्हें लगा कि शायद उनके आरक्षण समाप्त होने पर उनके जो हक है वो छीन लिए जाएंगे, और वो दूसरी तरफ बह गए। अब उनको समझ में आ गया कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आई है, कहीं संविधान नहीं बदला गया, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं किया गया, तो इसलिए अब वो राजनीतिक ठग जो बने हुए थे, राजनीतिक ठगी उनके समझ में आ गई। अब उनके झांसे में नहीं आ। भी तो पीडीए का नारा है, 10 में से 6 प्रत्याशी हैं, और वो सब पीडीए से हैं। जो सपा का पीडीए उसी पिछड़ा दलित वर्ग से हैं। यही हमको लाभ दे रहा है, क्योंकि वो संकुचित दायरे में सिमटे हुए हैं। पीडीए या कोई एक वर्ग विशेष के लिए, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और हमारे कृतित्व में भी है। हमारा जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उसमें ना तो धर्म देखा, ना जाति देखी, सबका देखा, तो इसलिए हमको उसका लाभ मिलेगा। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव लड़ेगी, ये दावा है उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।